उस रात जो मैंने देखा, अगर मैं दरवाजा 5 सेकंड पहले खोल देता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। ये स्टोरी भेजी है हमारा एक सब्सक्राइबर रोहित ने। और अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी भेजनी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। और हाँ, अपनी स्टोरी नीचे कमेंट में लिख दो, मैं उसे पिन कर दूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्जुन और मैं एक छोटे शहर का नॉर्मल लड़का था। पैसे की तंगी बचपन से देखी थी। पापा की दुकान बंद हो चुकी थी। मैं लोगों के घर काम करने जाता था। मैं जॉब ढूंढ रहा था पर हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था। एक दिन पुराने बाजार में एक बूढ़े आदमी से मेरी मुलाकात हुई। उसकी आंखें काफी अजीब थी, बिल्कुल बिना झपके देखने वाली। उसने बोला कि पैसे चाहिए। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। उसने धीरे से एक पुरानी किताब मेरी तरफ सरकाई। कवर पर काला धागा बंधा हुआ था। यक्षिणी साधना 41 रात, अगर नियम तोड़ा तो सब खत्म। मैंने पहले मजाक समझा, पर जब उसने कहा कि लोग इससे अमीर बनते हैं तो मेरा दिमाग लालच से भर गया। मैं किताब घर ले आया। उसमें लिखा था कि हर रात 12 बजे दिया जलाना है, काले कपड़े पहनने हैं और एक ही मंत्र 108 बार बोलना है। किसी को बताना नहीं है और सबसे बड़ा नियम, 41वीं रात तक पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। मैं हंस रहा था। मुझे लगा कि ये सब अंधविश्वास है, पर अगर चांस भी था तो ट्राई क्यों ना करूं। मैंने ये अपने दिमाग में सोचा। पहली रात सब नॉर्मल था। दिया जला, मंत्र पढ़ा और कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात हवा ठंडी हो गई और तीसरी रात दिया खुद बुझ गया। मैं डर गया, पर पैसे का ख्याल डर से बड़ा होता है, इसलिए मैंने जाने दिया। 7वीं रात से अजीब चीजें शुरू हुई। मेरे कमरे के बाहर रात को पायल की आवाजें आती थी। छिन छिन छिन। दरवाजा खोलता तो कोई नहीं और दूसरी तरफ माँ चिल्लाती रहती, रात भर क्यों घूमता है। मैं चुप रहता। 10वीं रात एक नोट मेरे तकिए के नीचे मिला, 500 रुपए का। मैं हैरान रह गया। अगली रात 2000 का नोट। फिर रोज पैसे मिलने लगे, कभी अलमीरा में, कभी जेब में और कभी बिस्तर के नीचे। मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने माँ के लिए गोल्ड चेन ली, घर का किराया दिया और नया फोन लिया। माँ पूछती कि तू इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। मैं झूठ बोल देता कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, पर जितने पैसे बढ़ रहे थे उतना ही घर का माहौल बदल रहा था। मैं रोज बीमार रहने लगा। घर में सीलन की बदबू आती, दीवारें गीली रहती और हर रात पायल की आवाज मेरे कमरे के और करीब आने लगी। 15वीं रात पहली बार मैंने उसे देखा। मंत्र पढ़ते वक्त मेरे सामने रखे शीशे में एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और काली आंखें। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। दोबारा शीशे में देखा, वो और भी पास आ चुकी थी। मैं चीख पड़ा और दिया गिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में मेरे कान के पास एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह मेरे टेबल पर 50,000 कैश पड़े थे। डर के मारे मेरे हाथ कांप गए। मैं अपने आप को रोक सकता था, पर मैं रुका नहीं। मैं और अंदर डूबता गया। 20वीं रात तक मेरे आसपास के लोग बदलने लगे। पड़ोसी मुझे देखकर रास्ता बदल लेते। एक कुत्ता जो रोज गली में भौंकता था मुझे देखकर ही रो पड़ता। माँ ने कहा कि तेरे कमरे से रात को औरत के गाने की आवाजें आती हैं। मैंने गुस्से में बोला कि आपको वहम हो गया है, पर अंदर से मैं टूट रहा था। 25वीं रात मैंने सपना देखा कि मैं एक जंगल में था। एक लाल साड़ी वाली औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने बोला
कि मैं तुझे सब दूंगी, बस तू 41वीं रात मुझे देख लेना। मैं डर के मारे झटके से उठ गया। मेरा बेड के पास गीले पैरों के निशान बने हुए थे, सीधे मेरे तकिए तक। उस रात पहली बारी मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत चीज फंसा ली है। मैंने किताब को जलाने की कोशिश करी, पर मैचस्टिक जलती ही नहीं थी, और अगर जलती तो जलते ही बुझ जाती। पानी डाला पर किताब तब भी सूखी रहती। मैंने फेंका। सुबह वो फिर दोबारा मेरे टेबल पर अपने आप आ जाती। 23वीं रात माँ अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर बोला शायद स्ट्रेस होगा, पर जब माँ होश में आई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि कल रात एक औरत मेरे सराहने बैठी थी और वो कह रही थी कि अर्जुन अब मेरा है। ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढने वापस बाजार गया, और वहीं गया जहां वो मुझे पहली बार मिला था। वो जगह खाली थी। पास वाले दुकानदार ने कहा कि यहाँ कोई बूढ़ा सालों से नहीं बैठा। मैंने उसकी फोटो दिखाई, और जैसे ही मैंने उसकी फोटो दिखाई, दुकानदार का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने बोला कि ये आदमी 20 साल पहले ही मर चुका है। ये बात सुनकर जैसे मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। मैं भागते हुए घर गया। अब सिर्फ 11 रातें बची हुई थी। मैं रुकना चाहता था, पर रात 12 बजे मेरे हाथ खुद दिया जलाने लगे, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। मैं मंत्र ना बोलूं तो गले से आवाज खुद निकलती थी। मैं अब समझ गया था कि अब ये मेरी चॉइस नहीं है, अब ये मेरी मजबूरी बन चुकी है। 40वीं रात पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बिजली गई हुई थी। माँ मामी जी के घर गई हुई थी। मैं घर पर अकेला था। पायल की आवाज सीधा मेरे कमरे के अंदर आई। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा, बर्फ से भी ठंडा, और एक आवाज आई, कल मुझे देख लेना, फिर तू कभी गरीब नहीं रहेगा। और 41वीं रात मैं पूरा पसीने में भीगा हुआ था। दिया जल रहा था। मंत्र खत्म हुए। कमरा खामोश। फिर मेरे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, लंबी, गहरी। मुझे याद था नियम कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, पर टेबल पर अचानक नोटों का ढेर गिरने लगा। 500, फिर 2000, बंडल पे बंडल। मेरी सांसें और तेज हो गई। फिर एक आवाज आई, बस एक बार देख ले। मगर फिर भी मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी। फिर अचानक से माँ की चीख सुनाई दी, अर्जुन! मैं पागल हो गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ गया, और जो मैंने देखा वो माँ नहीं थी, वो थी यक्षिणी। जी हाँ, यक्षिणी। उसका चेहरा आधा सुंदर और आधा सड़ा हुआ, आंखें बिल्कुल काली, मुंह से लंबी जीभ लटक रही थी। उसके पैर उल्टे थे और वो मुस्कुरा रही थी। और वो गुस्से में बोली, मैंने कहा था देख लेना। उसने एक ही झटके में मेरा गला पकड़ लिया, मुझे हवा में उठा दिया, और कमरे के सारे पैसे अचानक जलने लगे। दिया खून जैसा लाल हो गया। मैं चीखता रहा, पर कुछ ना हुआ। फिर सब अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं हॉस्पिटल में था। माँ रो रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि मुझे कमरे में बेहोश पाया था, पर असली डर तब शुरू हुआ जब मेरे गले पर उंगलियों के निशान थे, और घर के कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, 41 रातें खत्म हुई, अब 41 साल बाकी है। उस दिन के बाद पैसे गायब हो गए। जॉब भी नहीं मिली। जहां काम करता था कुछ दिन में उन्होंने भी मुझे निकाल दिया।
रात को आज भी पायल की आवाज आती है, कभी बाथरूम के बाहर, कभी बेड के नीचे और कभी कभी मेरे कान के पास। सो गाइस, हमारी स्टोरी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि अभी आप में से हमको 80% फैमिली मेंबर्स ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो नहीं ला पाएंगे। और अगर आपको भी हमें अपनी वीडियो भेजनी है या अपनी हॉरर स्टोरी बतानी है तो हमको सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।